तमाम खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले शुरुआत मध्य प्रदेश के मौसम के साथ, क्योंकि एमपी में 48 घंटों में अब कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में 12 जनवरी से हल्की बारिश के भी आसार है। तो मौसम का अपडेट आपको दे दें, कल से कड़ाके की ठंड का दूसरा दौर प्रदेश में शुरू होगा और दिन रात के पारे में 2 से 3 डिग्री का बदलाव हो सकता है। 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी हो सकती है। तो उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी है, जिसके चलते शीतलहर होगी और शीतलहर के चलते ग्वालियर मुरैना में स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। तो शीतलहर के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। 8वीं क्लास तक के स्कूलों को अब छुट्टी होगी, बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। भिंड में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया। तो 20 से 22 दिन तक शीतलहर चलने का अनुमान है और प्रदेश में सबसे ठंडा अगर कोई शहर है वो रहा बात करें तो वो मंडला। कल्याणपुर में 4.4 डिग्री सेल्सियस, पचमढ़ी में 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो वहीं छिंदवाड़ा खजुराहो में 8.4 डिग्री सेल्सियस, राजगढ़ में 8.6 डिग्री सेल्सियस और सतना में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। नौगांव और रायसेन की बात करें तो 9.6 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है। तो ये तमाम वो जगह हैं जो प्रदेश में सबसे ठंडी रही। पचमढ़ी, उमरिया दोनों ही जगह पर तापमान लगातार गिरता जा रहा है। एमपी में 12 जनवरी से ये बताया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि अब ठंड बढ़ सकती है। तो एमपी में अगले दिन ठंड का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है और घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए कई शहर भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। तो कड़ाके की ठंड का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते अब तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने का अनुमान है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उत्तर पश्चिमी हिस्से में बर्फीली हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी और ठंड का असर प्रदेश में दिखाई देगा। और चलिए प्रदेश में कैसा है मौसम का हाल ये जान लेते हैं। हमारे साथ मुरैना से प्रशांत शर्मा और साथ ही दमोह से मनीष सोनी जुड़ गए हैं लाइव। मुरैना से सबसे पहले रुक करती हूँ मैं प्रशांत का। प्रशांत, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का मौसम मुरैना में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते 2 दिनों से मिले, लेकिन आने वाले दिनों में क्या अनुमान है मौसम विभाग की ओर से, क्या ठिठुरन बढ़ सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार चंबल अंचल में सर्दी का सितम जारी है, अभी जनवरी का पहला हफ्ता हुआ है और ऐसे में जो ठंड है वो ठिठुरन इतनी है कि हाड़ कँपा दे रही है। लगातार सर्दी है वो बढ़ती जा रही है, कोहरे का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं इसका जो प्रभाव है वो अब आम जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। लोग घर से निकलने से पहले जो है गर्म कपड़ों का पहना रहे हैं और उसके बाद घर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से पहले कोई भी व्यक्ति अगर ज़रूरी काम नहीं होता है तो घर से नहीं निकलता है। ठंड की वजह से लगातार जो है अब जो है जो वाहनों के पहिए हों चाहे ट्रेनों के पहिए हों धीमे होते जा रहे हैं। ट्रेनें 5 घंटे से लेकर 19 घंटे तक पहुँच रही हैं और कहीं न कहीं ट्रेनें रद्द भी हो रही हैं। तो कहीं न कहीं आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें जो है मुरैना में इस समय जो है 19 घंटे से अधिक समय तक लेट चल रही है। वहीं दूसरी ओर अगर ठंड में स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों की अभी तक कल तक छुट्टी कर दी गई थी और आज फिर से 1 दिन की छुट्टी कर दी गई है और आगामी दिनों में जो है स्कूलों का टाइमिंग जो है सुबह 10 बजे से शुरू किया जाएगा और भले ही और उससे पहले 3 बजे तक उसको स्कूल तक रखा गया है। तो कहीं न कहीं ठंड का प्रकोप जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और आगामी अभी 9 जनवरी तक ठंड जो है और बढ़ेगी और पारा जो है लगातार गिरता जाएगा। इस कारण लगातार चंबल अंचल में लोगों को जी, सर्दी का सतर्क आ रहा है और लोग जो है परेशान भी है इस समय। बिल्कुल ये कहा जा सकता है चंबल अंचल में जिस तरह से सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है प्रशांत, उसके चलते उसका असर रेलवे के साथ साथ ही स्कूल पर भी दिखाई दे रहा है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, साथ ही साथ ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दमोह से मनीष सोनी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, दमोह के मौसम का क्या हाल है, क्योंकि बीते 2 दिनों से राहत थोड़ी कहीं ना कहीं ठंड से मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक तरफ कोहरे की आगोश में भी शहर नजर आ रहा है। दमोह में मौसम विभाग का क्या कहना है, आने वाले दिनों में कैसी तैयारी कड़ाके की ठंड के लिए प्रशासन की ओर से की गई है? ज्वालिका, अगर दमोह की बात की जाए तो नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे तापमान में इजाफा हुआ। अगर आज के तापमान की बात की जाए तो 9 से 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम आंका गया, लेकिन कोहरे की गहरी चादर ने दमोह को अभी भी अपनी चपेट में ले रखा है। लगातार विजिबिलिटी कम हो रही है, आवाजाही में काफी समस्या हो रही है और मौसम विभाग की माने तो उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से आगामी समय में मौसम और ठंडा हो सकता है। इस जो विजिबिलिटी काफी कम हुई है, इसका असर ट्रेनों पर भी देखने को मिल रहा है। ट्रेनें काफी देरी से चल रही हैं, कई ट्रेनें रद्द भी की गई हैं और सड़कों की बात की जाए तो सड़कों पर गहरा
कोहरा छाया हुआ, इस वजह से आवाजाही में काफी समस्या हो रही है। हालांकि अभी दमोह में स्कूलों में छुट्टियां चल रही है, इस वजह से बच्चों को कोई समस्या नहीं हो रही है। लेकिन ठंड की बात की जाए तो आगामी समय में ये ठंड अपना और भी रंग दिखा सकती है और दमोह में ठंड में और भी इजाफा हो सकता है। शिवालिका। बिल्कुल ये कहा जा सकता है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी होने के चलते ठंड अब लगातार प्रदेशवासियों को सताने वाली है और इसके लिए अब तैयारियां भी प्रशासन की ओर से तेज कर ली गई है। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया। मुरैना से प्रशांत हमारे साथ जुड़े थे और दमोह से मनीष हमारे साथ जुड़े थे। मौसम का अपडेट उन्होंने हमारे साथ साझा किया।